फुलवारी शरीफ, जो अपनी तहजीब, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और आपसी सद्भावना के लिए मशहूर है। फुलवारी शरीफ में चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, चाहे रामनवमी हो, दशहरा, ईद, बकरीद, मुहर्रम हो, फुलवारी शरीफ हर मौके पर देश विदेश में एक संदेश देता है, आपसी भाईचारा और मोहब्बत का। और इस आपसी सद्भाव को बनाए रखने में यहाँ के अमन पसंद हिंदू मुस्लिम भाई का तो बड़ा योगदान है ही, मगर यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी और खासकर यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन जनाब आफताब आलम, जिनके नेतृत्व में फुलवारी शरीफ फल फूल रहा है और जो इनका नारा है सद्भाव के साथ विकास, वो देखने में बनता है। और इन सबके जनाब आफताब आलम का एक अहम योगदान माना जाता है। और इसी तरह देखने में आया है मुहर्रम में। देश में भले ही चाहे जो भी परिस्थिति हो आज भारत में, जहां हर तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पैर पसारते हुए नजर आती है, वही अपने फुलवारी शरीफ में, जो कि सूफी संतों की जगह मानी जाती है, जहां के लोग सदियों से आपसी भाईचारे का संदेश देते रहे हैं, मुहर्रम में भी एक बार वही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां आफताब आलम के नेतृत्व में फुलवारी शरीफ में मुहर्रम का जुलूस बद्दे हर्षों उल्लास के साथ संपन्न हुआ। फुलवारी के कई जगह पर जब आफताब आलम पहुंचे तो उनके सम्मान में कई मुहल्ले और कई कमेटी के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया। जनाब आफताब आलम ने इस मौके पर लोगों को संदेश दिया और कहा कि फुलवारी शरीफ ऐसे ही फले फूले और आगे बढ़ता रहे। फुलवारी शरीफ के इस भाईचारा मोहब्बत को किसी की बुरी नजर न लगे, ताकि फुलवारी शरीफ में अमन और शांति बनी रहे। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने को कहा। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने शहादत देना कबूल किया, मगर वो जालिम यजीद के सामने नहीं झुके। हमें मुसलमान होने पर गर्व है और खासकर भारतीय मुस्लिम होने पर और भी ज्यादा गर्व है। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं जिस मुल्क में कई धर्म और हजारों जातियों के लोग पाए जाते हैं। ना यहाँ किसी पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिए, जो हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। यहाँ कई तरह के रंग है, कई तरह के वेशभूषा हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति परंपरा है। और यहाँ जब हिंदू भाई का पर्व त्योहार मनाया जाता है तो उसमें मुस्लिम सिख ईसाई भाई का भी बराबर का साथ होता है। यहाँ जब मुस्लिम ईद मनाते हैं तो हिंदू सिख ईसाई भाई भी सेवैया खाने और गले लगाने आते हैं। यहाँ जब गुरु पर्व मनाया जाता है तो उनके इस पर्व में हिंदू मुस्लिम भी जाते हैं और एक साथ बैठकर लंगर खाते हैं। यहाँ जब ईसाई भाइयों का क्रिसमस मनाया जाता है तो चर्च में हिंदू मुस्लिम भाई भी जाके कैंडल जलाते हैं। इसीलिए तो हमें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व होता है, जहाँ अनेकताओं में एकता देखने को हमेशा मिलता है। मगर पिछले कुछ सालों से इस देश की एकता, भाईचारे को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कुछ फिरका परस्त ताकतों के जरिए की जा रही है, जो कि भारत के ज्यादातर अमन पसंद लोग उनके इस साजिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं और अपना फुलवारी शरीफ उस संदेश को देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बिहार पुलिस और खासकर फुलवारी शरीफ की प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज फुलवारी शरीफ की प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से यहाँ के हर पर्व त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास और शांति से संपन्न होता रहा है। मैं तहे दिल से पुलिस प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ और खासकर यहाँ के आला अधिकारियों का, और कहा कि आप जैसे लोगों की वजह से ही फुलवारी शरीफ की विधि व्यवस्था बनी रहती है।
और यहाँ के अमन पसंद अवाम, चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आते हो, सब मिलकर इस फुलवारी शरीफ की बगिया को बनाने और संवारने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप सबका शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह का प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान देखने को मिलेगा। शुक्रिया। फुलवारी शरीफ। नगर परिषद फुलवारी शरीफ की तरफ से पूरे फुलवारी में सारी व्यवस्था होती है, सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था होती है, सीसीटीवी कैमरा लगता है और यहाँ देखिए कैंप कार्यालय चौराहा, मस्जिद चौराहा पे लगता है ताकि यहाँ से अनाउंसमेंट हो, जरूरी अनाउंसमेंट यहाँ पर से सूचना केंद्र के तौर पर ये काम करता है। और सभी धर्मों के सभी लोग जो है मिलजुल कर यहाँ अखाड़े में शामिल होते हैं, देखते हैं और सारे अखाड़े करीब यहाँ पर दर्जनों, 2 दर्जन से ज़्यादा अखाड़े हैं। देखा जाता है कि चाहे वो रामनवमी हो, डाली पूजा हो, मुहर्रम हो, ईद हो, दिवाली हो, हर पर्व त्योहार में सबसे आगे बढ़ चढ़ करके नजर आते हैं तो जनाब आफ्ताब आलम। और लोगों की ख्वाहिश है कि चाहते हैं कि फुलवारी शरीफ में इसी तरह का एक माहौल रहे और जो एक खुशनुमा माहौल देखा जाता है, भले ही देश में बहुत कुछ हो रहा हो मगर फुलवारी शरीफ जो है बिल्कुल ही अलग है, अपना एक अलग संदेश देता है देश दुनिया में। हम लोग फुलवारी शरीफ में हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि फुलवारी शरीफ में सद्भाव कायम रहे और चाहे कोई भी त्योहार हो, पर्व हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, कोई भी त्योहार हो, हम तमाम त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। और यहाँ पर देखिए जब रामनवमी वगैरह का होता है, दशहरा होता है, उसमें भी हम लोग आगे आगे होते हैं, यहाँ पे स्वागत करते हैं, यहाँ पे पानी का हम लोग कैंप लगाते हैं। हम लोग का मकसद है सद्भावना कायम रहे, समाज में सद्भावना रहेगा तभी विकास होगा और जब तक सद्भावना नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। ये हम लोग का कंसेप्ट है शुरू से और इसी पर हम लोग चलते हैं और इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। हम 2 बिंदुओं पर हमेशा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक सद्भावना, समाज में सद्भावना रहे, सभी को लेके चले और विकास हो, सभी धर्मों, सभी वर्गों का विकास हो। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे खास के फुलवारी शरीफ के अवाम को, और जो हर पर्व त्योहार में देखा जाता है कि एक दूसरे का जो सहयोग जो हमेशा से रहा है ये आगे भी कायम रहना चाहिए। आज के इस पवित्र मौका पर तमाम लोग इस बात का संकल्प लें कि जिस तरह हम लोग फुलवारी शरीफ में मिलजुल कर सद्भावना के साथ रहते हैं, सभी पर्व त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, उसी तरह से आगे भी हम लोग हमेशा मनाते रहेंगे, अमन और शांति के साथ, भाईचारा के साथ फुलवारी शरीफ का विकास करते रहेंगे।